बुलेटिन के आगाज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। एक माह में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा हो गया। पंखे, वॉशिंग मशीन, कूलर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक गीजर सभी महंगे हो गए। मौजूदा सूरत हाल में कारोबारी अफराद भी सर पकड़ कर बैठ गए। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। बढ़ती महंगाई ने आवाम का बुरकस निकाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। एक माह में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों में 40 से 50% तक का इजाफा हो चुका है। पंखे, वॉशिंग मशीन, कूलर, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक गीजर सभी महंगे हो गए। दुकानदार कहते हैं ये हुकूमत जब से आई है तब से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतों में घंटों की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ तो हर घंटे में रेट तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, अभी कोई चीज़ परचेज करते हैं, 2 घंटे बाद उसका रेट कुछ होता है और शाम में कुछ होता है। डॉलर इस कदर इंक्रीज हो चुका है कि बिजनेस बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जो मुलाजमीन हैं उनको फर्क करना शुरू कर दिया है। मार्केट में कस्टमर नजर नहीं आ रहा। स्टोर पर आए एक ग्राहक का कहना था कि वॉशिंग मशीन लेने आया था, रेट सुनकर वापस जा रहा हूँ। महंगाई की वजह से जीना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई से तो इन्होंने जो है ना, जब से ये हुकूमत आई है ना, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का, और भूखे मरने वाला वो काम आ गया हमारा तो। ग्राहकों और दुकानदारों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। महंगाई के भंवर ने शहरियों को घुमा कर रख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मजीद महंगी हो गई। चावल, घी, मसाले जात, लकड़ियां महंगी होने से देगों की कीमत भी बढ़ गई है। पकवान सेंटर वीराने का मंजर पेश करने लगे। मजीद जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से हसन मलिक की रिपोर्ट। महंगाई के नए तूफान ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मजीद महंगी होने से शहरी बिलबिला उठे। घी, चावल, मिसाला, पेट्रोल, लकड़ियां सब महंगा होने से देगों की कीमत में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो चुका है। पहले रेट था 6,000, अब 200-300 रुपये ऊपर बढ़ा है। फिर भी गाहक मुतमीन नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। क्या करें, सब्जी महंगी है। घी पहले 400 मिलता था, अब 520 मिल रहा है घी। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से सब चीजें महंगी हो गई हैं। चावल पहले 250 रुपए फी किलो मिलते थे, अब 350 रुपए से भी महंगे हो गए हैं। इस महंगाई में किस तरह गुजारा करें? लकड़ी महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, मिसाले घी महंगे हो चुके हैं सर। अब क्या करे, गरीब बंदा कहाँ पे जाए? आपके सामने हर चीज़ तो महंगाई करती जा रही है। हुकूमत को कहें कुछ हम पे रहम करे, गरीब बंदे हैं, मजदूरों पे रहम किया जाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कुछ लगाम डाली जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कमी का सामान। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 15 रोज से घी दस्तियाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहरा तारिक। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पे गुज़िश्ता 15 रोज से घी गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पे सस्ता घी खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पे गुज़िश्ता कई रोज से आटा और घी दस्तियाब नहीं है। ना घी है ना आटा है, और बस ये चीनी वगैरह है। ये भी यानी कि चीनी खा के तो नहीं इंसान का गुजारा होता, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यानी कि हैं नहीं। खरीदारी के लिए बार बार चक्कर लगाने के बाद भी शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। शहरियों का शिकवा था कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा और घी अक्सर दस्तयाब नहीं होता। कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ। यहाँ हमारे को बड़ी परेशानी है। ये रेट बढ़ गए, इतने महंगाई का तूफान डूबा हुआ है हमारे ऊपर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे अशियाए खुर्दोनोश की फरहमी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। कराची में एलसी बंद होने के बायस गुड ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। गुड ट्रांसपोर्टर्स का मुल्तान में चौक नाग चाय बाईपास पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था एलसी मुकम्मल ना खुलने के बायस अमले का किराया पल्ले से देना पड़ रहा है। इंपोर्ट बंद होने से ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट भी बंद हो रही है, क्योंकि मुल्क में कंटेनर्स की किल्लत हो रही है, जिसके बायस खाली खड़े ट्रक ट्रांसपोर्टर्स पर बोझ बन चुके हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। कराची में एलसी बंद होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने चौक नाशाह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि एलसी बंद होने के
के बायस ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया है, मगर हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इंपोर्ट बंद है हमारी, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब है। वही कंटेनर, वही गाड़ियां हमने यूज करनी है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो गाड़ी जो भी हमारी यहाँ से जाती है तो उनको हफ्ता हफ्ता वहाँ पे कंटेनर ना होने की वजह से माल नहीं मिलता, वो हफ्ता हफ्ता वहाँ रुक जाती हैं। इंडस्ट्रियाँ बंद होने की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को फोकस करके इन एलसीओ को खुलवाया जाए। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मार्केट में कंटेनर की किल्लत होने के बायस काम का मंदा है। हुकूमत फिलफोर एलसी खोले ताकि इनके बच्चों को भी पेट भर कर खाना मिल सके। ये एलसी ना चलने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। 3-3, 4-4 दिन के लिए चक्कर के लिए गाड़ी खड़ी है, चक्कर नहीं आ रहे हैं। अभी चक्कर बंद है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही जाम पड़ी है, तो इस वजह से हमारे चूल्हे भी बंद हैं भैया। अब दुआ करते हैं, इस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एलसी को बहाल करके हमारे रोजगार का अच्छा फैसला करें। सनतकार कहते हैं कि इतने का माल नहीं जितना एलसी बंद होने से टैक्सेस पड़ जाते हैं। हैवी मशीनरी, गाड़ियां वगैरह भी एलसी बंद होने के बायस इंपोर्ट नहीं हो रही। हाइड एंड सीक वाला ये खेल खेल रही है, कभी गवर्नमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी। उसमें पिस्ता कौन है? एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन की वजह से नीचे जाके लेबर भी फंस रही होती है। और महंगाई इस लेवल पे स्लोप पे जा रही है कि हर बंदा मरता जा रहा है। कई बिजनेस तो बिल्कुल क्लोज हो गए हैं इनकी, ये सारी इंपोर्ट बंद करने की वजह से। सनतकार और गुड्स ट्रांसपोर्टर ने मुतालबा किया कि हुकूमत एलसी को फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल करे ताकि मईशत का पहिया चल सके। कैमरामैन मोहम्मद तला के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी का मुल्तान से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 25 फरवरी को मुल्तान से जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। मकामी पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट जेल जाकर गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। सदर पीटीआई जनूबी पंजाब ओन अब्बास बप्पी कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। इसके तहत तमाम मेंबरान कौमी असम्बली अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। 25 फरवरी से रोजाना की बुनियाद पर अरकान असम्बली समेत 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हमारी तमाम गिरफ्तारियां पुरअमन होंगी। कल रात को जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, 40-50 गाड़ियों को जमान पार्क के गिर्द घुमाया गया, एक ऑपरेशन करने की कोशिश की गई कि जी हम खान साहब को शायद अरेस्ट कर देंगे। उसके नतीजे में आपने कल रात को लाहौर में लाहौर की आवाम का रिएक्शन देखा। एक वो शख्स जो अपने घर में लाहौर में बैठा था, उसकी हिफाजत के लिए अवाम आए। मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि हालात के मुताबिक जनरल इलेक्शन का ऐलान ही वाहिद हल है। फैसला किया है कि रोजाना 200 कारकुन जेल तक रैली की शक्ल में जाएंगे। पहले दिन तंजीमी दोस्त जेल जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में आज मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को कुचला जा रहा है IMF की और महंगाई के बम फाड़ के, और हमारा दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस महंगाई के तूफान से, अब ये कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इनको जनरल इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, और अगर जनरल इलेक्शन का ऐलान नहीं करते हम अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज कर देंगे और अपनी जाके गिरफ्तारियां पेश करेंगे। और एक चीज और बता दूं, आगाज होगा 200 कारकुनों से, और ये सिलसिला डेली की बुनियाद पे चलता रहेगा जब तक इनकी जेलें भर नहीं जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक MNA इब्राहिम खान, साबिक MPA जैन कुरैशी, अब्दुल्ला मड़ल, अख्तर मलिक, सलीम अख्तर लाबिर, साबिक जिलाई सदर इजाज जंजुआ, जमशेद बप्पी और शहबाज कुरैशी भी मौजूद थे। कैमरामैन इरफान असलम के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने मिनी बजट में आवाम पर नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया। नए टैक्सेस के नफाज पर खानेवाल में ट्रेड चैम्बर और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान हुकूमत पर फट पड़े। इस हवाले से तफसीलात बता रहे मोहम्मद नदीम मुगल इस रिपोर्ट में। हुकूमत की तरफ से मिनी बजट का ऐलान, नए टैक्सों के नफाज से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। जनरल सेक्रेटरी ट्रेड चैम्बर अशरफ राचा कहते हैं कि छोटे ताजरों के तबाह हाल कारोबार मजीद तबाह हो जाएंगे। ताजरों ने मौजूदा गवर्नमेंट से बड़ी तवक्का रखी थी कि साहब गवर्नमेंट से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन दिया कि शायद हमको बगैर कफन के ही दफनाने का प्रोग्राम बन चुका है। छोटी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी, वो बंद हो गई है। छोटा दुकानदार तबाह हो गया है और वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाए। खुदारा होश के नाखून ले। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का कहना था कि महंगाई के बायस दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, मार्केटों में खरीदार नहीं आ रहे। ये महंगाई का आए रोज जो सैलाब है, ऐसे लगता है ये पूरी कौम को, पूरी ताजर बरादरी को बहा ले जाएगा। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ फराहम करे। दुकानदारों का कहना था कि मार्केटों में सन्नाटे हैं, किरायादार ताजर अपनी दुकानों के किराया तक अदा नहीं कर पा रहा। हुकूमत ने अगर फौरी रिलीफ ना दिया तो हालात अबतर हो जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल।
निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की मुल्तान आमद। मज़ीद जानेंगे अली रियाज की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर मुल्तान पहुँच गए। इस मौका पर उनका कहना था कि शहर औलिया आने का मकसद दरबार पर हाजिरी, शाम और तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत और रमज़ान की आमद के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लेना है। मदीनतुल औलिया मुल्तान जो है वो आज मेरा यहाँ पर दौरा हुआ पहला। मेरे दौरे के तीन जो मकासद हैं उनमें से पहला ये है कि मैं बुजुर्गान दीन की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ कर सकूं, और दूसरा शाम और तुर्किये के ज़लज़ला ज़दगान जो हैं अपना उनके जो सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस है वो यकजहती कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर शामिल हो सकूं। तीसरा जो बुनियादी मकसद यहाँ आने का वो ख़ास ज़ायरीन जो हैं उनकी सहूलियात का जो है वो जायज़ा लेना था। बैरिस्टर सैयद असफर अली जैदी का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में तुर्किया ने हमारी भरपूर मदद की। अब वजीर आला ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। बहैसियत कौम हम जो हैं वो अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। 2005 में गालिबन 8 अक्टूबर की तारीख़ थी जब पाकिस्तान के अंदर ज़िलज़ला और सैलाब की आफत आई। यही तुर्क भाई थे जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ खड़े रहे। आज उनका बुरा वक्त है और हम शान बशाना और इंशाल्लाह कंधा जोड़ के उनके साथ खड़े हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सिक्योरिटी और ज़ायरीन के लिए खास इंतजामात करने का हुक्म दिया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान इंतजामिया तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए पेश। शहरियों ने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद के लिए दिल खोल कर रख दिया। मज़ीद देखिए आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर रहीम यार खान इंतजामिया मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद के लिए मुतहरिक हो गई। कंबल, रजाइयाँ और राशन तुर्की और शाम भिजवा दिया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने इमदादी सामान रवाना किया। 870 रजाइयाँ भिजवा रहे हैं। 1000 ख़ानदान के लिए हम फूड हैम्पर्स भेज रहे हैं और 200 के करीब बड़े हाई क्वालिटी ब्लैंकेट्स हैं जो हम भिजवा रहे हैं। इस सारी सामान की मालियत तकरीबन 20 मिलियन रुपीस बनती है और मैं अपने शहर की ताजर बरादरी का और नोटेबल्स का, मोअज़्ज़िज़ीन का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन किया। रहीम यार खान की ताजर बरादरी भी अमदादी कामों में पीछे न रही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजर और साहिब सरवत अफराद की जानिब से बड़ी मदद की गई। हम अपने तुर्की भाइयों और शाम के भाइयों को इंशाअल्लाह मदद करेंगे क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आफत है। अल्लाह की तरफ से एक आफत आई है हमारे मुसलमान भाइयों पे और इंशाअल्लाह हम इनकी मदद आगे भी जारी रखेंगे। तमाम ताजर बरादरी और साहिब हैसियत लोग अपने अपने तौर पर भी माशाल्लाह तुर्क भाइयों और शामी भाइयों को अपनी इमदाद भेज रहे हैं और अपने मुसलमान होने का सबूत दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ये जो हमने सामान भेजा ये अल्लाह करे उन तक पहुँच जाए। इमदादी सामान की रवानगी के वक्त ADCG सैयद अयूब बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी, ताजर रहनुमा हाजी गुलाम किबरिया, डायरेक्टर वली सन्स नदीम अब्बास, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन वकास अकरम बुड़ाई, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां साद हसन, शेख मोहसन रशीद और अकबर अली शहीन भी मौजूद थे। इस मौका पर मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं मुल्तान में PIA की एयरपोर्ट पर खातून से बदतमीजी। सऊदी खातून को पालतू बिल्ली वापस ले जाने नहीं दी गई। खातून एयरपोर्ट पर रोती रही मगर हमला टस से मस न हुआ। रहीम यार खान की रिहायशी खातून हुमैरा पी के 739 पर सऊदी अरब जा रही थी। पालतू बिल्ली के कागजात मुकम्मल होने के बावजूद सफर करने की इजाजत नहीं दी गई। खातून मुसाफिर की पालतू बिल्ली सऊदीया से पाकिस्तान आई थी। PIA अमले ने खातून का सामान भी ऑफलोड कर दिया। रहीम यार खान की रिहायशी खातून हुमैरा शाहिद अपने बेटे के हमरा सऊदी अरब जा रही थी। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अद्वियाती पौधों बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद अद्वियाती पौधों की काश्त और अफादियत बारे आगाही फराहम करना था। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अद्वियाती पौधों बारे सेमिनार सजाया गया। सेमिनार का मकसद अद्वियाती पौधों की काश्त और अफादियत बारे आगाही फराहम करना था। डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल साइंसेज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डॉक्टर शाजिया अंजुम का इस मौका पर कहना था कि अद्वियाती पौधों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए, इससे हम अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं। दिस इज सम ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर डूइंग सम नॉन ट्रेडिशनल क्रॉपिंग
تو میرا تو وہ ہے کہ یقیناً تمام ایگریکلچرل یونیورسٹیز جو پاکستان میں ہیں انہیں ٹریڈیشنل کراپس کے علاوہ میڈیسنل پلانٹس کو بھی کلٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اسسٹنٹ پروفیسر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر مقرب علی کا کہنا تھا کہ ادویاتی پودوں کی کاشت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادویاتی پودوں کی باقاعدہ کاشت سے لاکھوں روپے کی امپورٹ بل میں کمی آ سکتی ہے۔ ہماری فارماسیوٹیکل کے اندر جو ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں ان کی قیمتیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنی میڈیسنل جو پلانٹس ہیں، اپنی کراپس ہیں، ان کو کمرشل بیس پہ گرو کریں اور ان کی جو ہے پروسیسنگ کریں اور اس کی پریزرویشن کی طرف جائیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ سیمینار میں محکمہ زراعت کے افسران، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے پروفیسر سمیت طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض، روہی نیوز، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔